नमस्कार। कभी सोचा है कि अमीर लोग असल में अमीर बनते कैसे हैं? आज के इस विश्लेषण में हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक आम सैलरी से भी करोड़ों की दौलत बनाई जा सकती है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई अपनी तनख्वाह से हर महीने एक छोटी सी रकम बचाकर निवेश करना शुरू कर दे, तो क्या लगता है 10, 20 या 40 साल बाद क्या होगा? ज्यादातर लोगों को लगता है कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सच्चाई शायद आपके होश उड़ा दे। जी हाँ, 51 करोड़ रुपए, बिल्कुल सही सुना। ये कोई मजाक नहीं है। सही सोच और सही जानकारी के साथ एक छोटा सा मंथली इन्वेस्टमेंट सच में इतनी बड़ी दौलत बन सकता है। पर सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? इसका जवाब पैसे में नहीं बल्कि हमारी सोच में छिपा है। देखिए, अमीर और एक आम इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क पैसों का नहीं बल्कि उनके सोचने के तरीके का होता है। यही वो पहली और सबसे जरूरी बात है जिसे समझना होगा। ये दुनिया की एक कड़वी सच्चाई है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। दुनिया के सिर्फ 5% लोगों के पास 95% दौलत है, जबकि बाकी के 95% लोग सिर्फ 5% पैसे के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि दौलत बनाने के दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं, दो अलग अलग फिलॉसफीज हैं, और कोई कौन सा रास्ता चुनता है यही सब कुछ तय कर देता है। देखिए, एक मध्यवर्गीय सोच ये कहती है मैं 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करूंगा और ज्यादा पैसे कमाऊंगा। लेकिन एक अमीर मानसिकता वाले इंसान को पता है कि दिन में तो 24 घंटे ही होते हैं। वो अपना समय नहीं बेचता बल्कि अपने पैसे को काम पर लगाता है। उसे सिखाया जाता है कि खुद काम करके अमीर नहीं बना जा सकता। अमीर बनना है तो पैसे से काम करवाना होगा। तो फिर पैसे को काम पर कैसे लगाया जाए? इसका सबसे शक्तिशाली तरीका है जल्दी शुरू करना। यहीं से अमीर मानसिकता का असली खेल शुरू होता है, जिसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं। ये इतनी बड़ी बात है कि महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। ये कोई मामूली चीज नहीं है। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए 3 दोस्त हैं, राम, श्याम और घनश्याम। तीनों ने अलग अलग उम्र में निवेश करना शुरू किया, सिर्फ ये देखने के लिए कि समय का कितना बड़ा असर पड़ता है। तो राम ने 20 साल की उम्र में हर महीने 6,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट शुरू किया। श्याम ने 30 की उम्र में 15,000 रुपए महीना और घनश्याम ने 40 की उम्र में सबसे ज्यादा यानी 25,000 हर महीने निवेश करना शुरू किया। अब मजेदार बात यह है कि घनश्याम ने अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा पैसा निवेश किया, पूरे 60 लाख रुपए। तो लॉजिक के हिसाब से सबसे अमीर तो उसे ही बनना चाहिए, है ना? तो घनश्याम, जिसने सबसे ज्यादा पैसा लगाया, उसने 60 साल की उम्र तक 3.79 करोड़ रुपए जमा किए। अपने आप में ये एक बहुत अच्छी रकम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब श्याम को देखते हैं। उसने घनश्याम से कम पैसा निवेश किया, लेकिन सिर्फ 10 साल पहले शुरू किया, और इसका नतीजा उसकी कुल संपत्ति हुई 10 करोड़ 51 लाख रुपए, घनश्याम से लगभग 3 गुना ज्यादा। और अब कहानी का असली हीरो राम। उसने तीनों में सबसे कम पैसा निवेश किया, कुल सिर्फ 28.8 लाख। लेकिन क्योंकि उसने सबसे जल्दी 20 साल की उम्र में शुरुआत की, उसकी संपत्ति बढ़कर हो गई 18.84 करोड़ रुपए। ये है समय और कंपाउंडिंग की असली ताकत। और यहीं पर सबसे शानदार बात सामने आती है। सोचिए, अगर राम ने थोड़ी और जानकारी लेकर अपने रिटर्न को सिर्फ 3% बढ़ा लिया होता, मतलब 15% की जगह 18% कर लिया होता, तो यही 18 करोड़ 51 करोड़ बन जाते। वही नंबर जिससे हमने शुरुआत की थी। देख रहे हैं आप नॉलेज की असली वैल्यू? तो ये तो हुई कंपाउंडिंग की बात। लेकिन अमीर लोग इन सिद्धांतों का इस्तेमाल और भी ज्यादा रिटर्न पाने के लिए करते हैं। चलिए दौलत के असली खेल को समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी के पास 8 करोड़ रुपए हैं। उसने 5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी और 3 करोड़ रुपए में उस पर 4 मंजिला इमारत बना दी। अगर हर मंजिल 3 करोड़ रुपए में बिकती है तो कुल कमाई हुई 12 करोड़ रुपए, मतलब 2 साल में 8 करोड़ रुपए लगाकर 4 करोड़ रुपए का मुनाफा। ये हुआ हर साल 25% का रिटर्न। और जब पैसा 25% की रफ्तार से बढ़ता है तो जादू होता है। 8 करोड़ रुपए सिर्फ 12 साल में 116 करोड़ में बदल जाते हैं।
अमीर लोग इसी तरह की स्ट्रेटजी से अपनी दौलत को कई गुना बढ़ाते हैं। अब ये सब सुनने में बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन सिद्धांत तो वही रहते हैं। तो चलिए इसे एक ऐसे प्लान में बदलते हैं जिस पर कोई भी काम कर सकता है। तो एक सरल योजना पर काम करना है। लक्ष्य बनाइए कि किसी भी तरह अपने मासिक आय को 80,000 रुपए तक पहुंचाना है। फिर एक नियम बनाना है, आधे में जीना है और आधा हर हाल में निवेश करना है। मतलब 40,000 रुपए हर महीने निवेश में जाने ही चाहिए। अगर ये अनुशासन रखा गया और 15% का औसत रिटर्न भी मिला तो 10 साल में ही कोई करोड़पति बन सकता है। 20 साल में वही पैसा 6 करोड़ हो जाता है और 30 साल में पूरे 28 करोड़। ये है लगातार निवेश की ताकत। और अगर अपनी स्किल बढ़ाकर 15% की जगह 25% रिटर्न हासिल करना सीख लिया जाए, जो मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं, तो 30 साल बाद वही 40,000 रुपए महीने का निवेश 327 करोड़ बन सकता है। ये है सोच और स्किल का असली कमाल। ये सब सिर्फ अपने लिए पैसा कमाने के बारे में नहीं है, इसका एक बहुत गहरा मतलब भी हो सकता है। ये अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदलने के बारे में है। एक बहुत गहरी बात कही जाती है कि हर मध्य वर्गीय परिवार में एक इंसान ऐसा जरूर पैदा होता है जो पूरे खानदान की आर्थिक तकदीर बदल कर रख देता है, जो गरीबी की उस चेन को तोड़ देता है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसी के परिवार का भविष्य बदलने वाला वो इंसान कौन बनेगा। ये जानकारी अब सबके सामने है। अब फैसला हर एक का अपना है।